Olympics, the pinnacle of sporting and athletic culture. The event जहाँ पे दुनिया भर के एथलीट्स आते हैं और वो चाहते हैं कि एक मेडल तो अपने देश के लिए लेके जाए. और जाहिर सी बात है, इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस इवेंट दैट टेस्ट द फिजिकल मेंटल एबिलिटीज ऑफ द एथलीट्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट. चलिए, लेकिन जब मैं वर्ड ओलंपिक्स बोलता हूँ तो क्या आता है आपके दिमाग में? मैं काफ़ी श्योर हूँ कुछ ऐसा ही आता है. लाइट, फायर क्रैकर शोज ओपनिंग सेरेमनी के दौरान, एथलीट्स प्लेटफॉर्म्स पे खड़े होकर अपने लिए मेडल्स रिसीव कर रहे हैं, और एक बहुत ही बड़ी ग्रैंड क्लोजिंग सेरेमनी. ये सब चीज़ों को देख के आपको एक ऐसी इमेज मिलती है जैसे कि ओलंपिक्स में सब कुछ सही है, सब चंगा है, कोई गड़बड़ नहीं है. एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज वीडियो. तो इससे पहले हम लोग स्टार्ट करें कि ओलंपिक्स की अगलीनेस क्या है, लेट्स गो बैक इनटू हिस्ट्री एंड फाइंड आउट कि ओलंपिक्स की शुरुआत कहाँ से हुई. तो ओलंपिक्स स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1896 इन एथेंस, ग्रीस. ये एक 42 स्पोर्टिंग इवेंट कंपटीशन विद जस्ट 250 मेल फ्रॉम 18 कंट्रीज से शुरुआत हुआ था. 250 मेल. And now it has gone to 306 sporting events, 11,238 competitors from 206 countries of the world. Or it went on from being a male exclusive club until the 1900s, when for the first time women competed in canoeing during the second edition of the games. तो इससे पहले कि हम ओलंपिक्स की अगलीनेस को देखें, हम समझते हैं कि एक शहर, एंड वील फाइंड आउट द प्रोसेस ऑफ हाउ अ सिटी बिकम्स द ओलंपिक होस्ट सिटी. तो एक ओलंपिक होस्ट सिटी का जो चूज करने का प्रोसेस है, इट्स अ वेरी लॉन्ग एंड अ टाइम एक्सटेंसिव प्रोसेस. बहुत समय लगता है. तो सिटीज़ जितने भी होते हैं वो अपना तैयारी करनी शुरू कर लेती हैं ओलंपिक्स को होस्ट करने के लिए करीब करीब 15 साल पहले तक. अब सोचिए, 15 साल पहले इवेंट के दे स्टार्ट प्लानिंग. और आप ये समझिए कि यहाँ पे रिस्क बहुत हाई हैं. इतनी सारी करती हैं और सिर्फ एक को मिलता है चांस ओलंपिक्स होस्ट करने का. तो हर 2 साल में एक बार दुनिया भर की सिटीज़ कॉम्पिटिटिव बिड्स डालती हैं इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन को. तो फिर जिनका सिलेक्शन बिड अप्रूव हो जाता है, तो फिर आईओसी उन सारे शहरों को एक रिगरस 10 मंथ्स का एक कॉन्टिन्यूस ऑडिट के थ्रू करती है, जो ये देखती है कि शहरों में फैसिलिटीज़ है कि वो गेम्स होल्ड कर सकें, एक अकोमोडेशन है एथलीट्स, टूरिस्ट और जर्नलिस्ट के लिए, उनके सपोर्टिंग स्टाफ के लिए, सिक्योरिटी है, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं. और इसके बाद जितनी भी सिटीज़ क्वालिफाई हो जाती हैं उनको हम बोलते हैं कैंडिडेट सिटीज़. कैंडिडेट सिटीज़ को एक एप्लीकेशन फ़ी भरना होता है. जैसे आप कॉलेज में जाते हो तो आप एक एप्लीकेशन फ़ी भरते हैं, वैसे ही इनको एक एप्लीकेशन फ़ी भरना होता है. इनकी एप्लीकेशन फ़ी इज़ $150,000, यानी $150,000 यानी 1.1 करोड़ रुपीज़. और ये फिक्स्ड है, मतलब इसका आपको रिटर्न कुछ नहीं मिलता, ये फिक्स्ड है. और फिर आईओसी के जितने भी मेंबर्स होते हैं, दे हैव अ सीक्रेट वोटिंग बैलेट सिस्टम होता है, एंड देन उसमें जिसको मैक्सिमम वोट्स मिलते हैं, दैट सिटी इज डिसाइडेड एज द ओलंपिक्स होस्ट. तो एक बार द सिटी ने आपकी जितने भी डिमांड्स हैं आईओसी की मीट कर लिए, तब सबसे इंपॉर्टेंट शुरू होता है कंस्ट्रक्शन, जो है ओलंपिक्स विलेज का. Olympic Village can cost easily around 1.5, 2 और even $3 billion. फिर आपको चाहिए होता है एक मीडिया एंड टेलीविजन प्रोडक्शन फैसिलिटी, जो करीब करीब आधे से $1 बिलियन तक की होती है, एक मीडिया विलेज, एक सेरेमोनियल स्पेस, एक ग्रीन स्पेस, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है एक बहुत ही अच्छा एंड ग्रेट ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर. और उसमें से आपको एक स्पेशल लेन्स भी बनानी होती है आईओसी एग्जीक्यूटिव्स के लिए. ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ओलंपिक्स के जितने भी गेम्स होते हैं वो सारे टाइम बाउंड है और वो एकदम बाय द क्लॉक मूव करते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू हैव स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ग्रेट ट्रांसपोर्ट. नाउ कमिंग टू जो शहर है ओलंपिक्स के, वो पैसे कैसा बनाते हैं. पहले तो बहुत ही सिंपल था. जितने भी शहर होते थे उनको ज़्यादातर पैसा मनी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स में से जो पैसा मिलता था उससे आता था.
टूरिस्ट से जो टिकट्स होती थी उससे आता था, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ों से आता था. बट देन समथिंग हैपेंड. कुछ ऐसा हुआ और उसने ओलंपिक्स के रेवेन्यू मॉडल को पूरा का पूरा बदल दिया. And that's what we will discuss in the next segment. That is the title of the video, The Ugliness of the Olympics. तो ओलंपिक्स पहले एक ऐसे इवेंट होते थे जहाँ पे जो होस्ट सिटी होती थी वो बहुत ही प्राइड बोस्ट करती थी. इट इज होल्डिंग द हाईएस्ट स्पोर्टिंग एंड एथलेटिक कॉम्पिटिशन इन द वर्ल्ड. एंड जो आपके शहर भी होते थे वो इकोनॉमिकली एंड फिगरेटिवली दे यूज्ड टू प्रॉफिट अ लॉट. लेकिन इन द पास्ट 50 years अगर आप ओलंपिक्स को देखेंगे तो इट हैज़ एक्चुअली बिकम सिनोनिमस विद ओवर स्पेंडिंग एंड एक्सीडिंग द बजट. अगर आप इस ग्राफ को देखोगे तो आपको ये दिखेगा पिछले 50 सालों में ऑल ओलंपिक्स हैव गॉन वे अबव द बजट. सोचिए ओलंपिक्स को एग्जाम्पल से आप देख लीजिए. इट वेंट अ वॉपिंग $41 billion ओवर द बजट. टोक्यो ओलंपिक्स का जो बिड है, जो अभी चल रहा है, उसका बिड था $7.3 billion के लिए. एंड राइट नाउ इट इज सेट टू क्रॉस $20 billion एंड टच क्लोज टू $26 billion अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट. सिर्फ यही नहीं है, टोक्यो ने अपने कैंडिडेसी डाली थी 2016 के ओलंपिक्स के लिए. दे हैड स्पेंट $150 million ओनली इन प्लानिंग एंड कंसल्टेंसी में $150 million आपके गए. ठीक है, 2016 में इनको बिड नहीं मिली, इनको 2020 टोक्यो ओलंपिक्स के लिए मिली, 2020 में इनको मिला, और 2020 में भी इनको जीतने के लिए दे हैड टू स्पेंड एडिशनल $75 million. तो देख लीजिए इतना पैसा जाता है आपको सिर्फ प्लानिंग और वो सब करने में. दैट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम. और देखिए ओवर स्पेंडिंग यहाँ पे सिर्फ इकलौती प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम ये भी है कि जो होस्ट सिटीज हैं वो उतना पैसा नहीं कमा रही हैं जितना वो पहले कमाती थी. मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर सिटीज हाल ही में हो चुके हैं ब्रॉडकास्टिंग राइट्स. पर यहाँ पे भी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ. ये ग्राफ आप देखोगे तो इसमें ग्राफ दिखाता है कि कितना पैसा, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मनी जो आईओसी लेता है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स में. और आप एक चीज़ बहुत क्लियरली नोटिस करेंगे कि 90s में ये करीब करीब 4% के आसपास था. और जो आखिरी ओलंपिक्स हुआ था 2016 का रियो ओलंपिक्स, वहाँ पे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 70% ऑफ द ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का पैसा लिया. 70%. तो आईओसी बेसिकली आपका जो सबसे बड़ा अर्निंग है उसका एक सबसे बड़ा पार्ट ले जाती है. एंड दैट इज समथिंग नॉट गुड. पर एक और चीज समझिए, जब भी कंट्रीज ऐसे हाईफाई ओलंपिक गेम्स होस्ट करते हैं ना, दे कंस्ट्रक्ट एक्सपेंसिव एंड पॉश इंफ्रास्ट्रक्चर जो ये उम्मीद रखते हैं कि इनका फ्यूचर में यूज हो जाए, कि लोग इसको फ्यूचर में यूज करें. बट ये काफ़ी केसेस में नहीं हुआ है. आप इन फोटोज में देखिए, ये फोटो है 2004 एथेंस ग्रीस ओलंपिक्स की. आप इस रिपोर्ट को देखिए, रियो ओलंपिक्स के मेन स्टेडियम की इलेक्ट्रिसिटी को 2017 में काट दिया गया था क्योंकि उसके बिजली के बिल नहीं पे किए गए थे. विंटर ओलंपिक्स जो अभी प्योंगचांग में हुए थे साउथ कोरिया में, वहाँ पे बहुत सारे पेड़ काट दिए गए थे एक विंटर स्पोर्टिंग को करने के लिए. और ये जो रीजन है एक बहुत ही सेंसिटिव रीजन है जहाँ पे ऐसी स्पीशीज हैं जो एक्सटिंक्ट हो सकती है, मतलब दे आर ऑन द एंडेंजर्ड लिस्ट. सिर्फ यहाँ पे बात नहीं रुकती है. कनाडा ने एक बार ओलंपिक्स होल्ड किया था. इट वाज इन 1976 द मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स. मॉन्ट्रियल कनाडा का वो बहुत ही बड़ा शहर है. वो 2006 तक डेट में था. एंड ये मेनली हुआ था क्योंकि उसने ओलंपिक्स होस्ट किया था 1976 में, जो बहुत एक साथ एक्सपेंसिव था. ग्रीस जो आज तक इकोनॉमिक क्राइसिस में है, उसका बोलता है इकोनॉमिक क्राइसिस और बेकार हो गया. इट बिकेम इवन वर्स ड्यू टू ग्रीस होल्डिंग द 2004 एथेंस ओलंपिक्स. और एक और चीज देखिए, रोम का जो ओलंपिक विलेज है वो अभी बहुत समय तक तो रेफ्यूजीज को हाउस करने के लिए यूज किया जाता था. और सिर्फ यहाँ बात खत्म नहीं होती है. 2016 में रियो ओलंपिक्स के टाइम पे द सिटी ऑफ रियो डे जेनेरो हैड कट मनी, a significant amount of money from its budget for health, police and education. और देखिए ओलंपिक्स को छोड़िए, आप कॉमनवेल्थ लीजिए. 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था. उसमें क्या बोला गया था
कि दिल्ली एक बड़ा वर्ल्ड टूरिस्ट हब बनेगा, दिल्ली एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनेगी, इसका जवाब क्या है आप ही जानते हैं, एंड आई विल लेट यू आंसर दिस क्वेश्चन। मैंने ना पिछले वीडियो में धारावी के बारे में बात किया था। यहाँ भी आपको नेगेटिव्स डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है, आपको लेकिन पॉजिटिव्स को भी प्रमोट करना है। यू हैव टू डिस्कस द नेगेटिव्स टू फाइंड द सोल्यूशन फॉर दैट, एंड यू हैव टू प्रमोट एंड प्रोपेगेट द पॉजिटिव्स। धारावी वाले वीडियो का पूरा वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज डू चेक इट आउट, इट्स अ रियली अमेजिंग वीडियो, यू शुड वॉच इट। यू सी, ओलंपिक्स का धारावी से ठीक उल्टा प्रॉब्लम है। ओलंपिक्स में यह दिखाया जाता है सब कुछ सही है, कोई इश्यूज नहीं है। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था, हमें कंसेप्चुअली रीथिंकिंग स्टार्ट करना होगा इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स वी फेस। Olympics are no doubt a great event. It's really a pride. It's a matter of pride when our athletes score medals. कोई बात नहीं, इसमें कोई दो मत नहीं है. But what is the price that we pay? What is the price that cities pay? What is the price that we pay on our environment? ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि environment is natural. उस पे आप बिलियन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा दीजिए, आप नहीं उसको रिक्लेम कर सकते हैं। वो जो है नेचुरली इतने सालों से वही रहेगा। As far as the environment is concerned, if it starts deteriorating, I'm sorry, आपने ये साइकिल शुरुआत की है। अगर आप एक पेड़ को काट दें, उसमें आप $100 ट्रिलियन भी लगा दीजिएगा तो पेड़ उगेगा नहीं। तो जैसा मैं कहता हूँ, पिछले वीडियो में मैंने था, कोई भी समाज 100% सही नहीं होता, लेकिन उस समाज को उस 100% की तरफ ले जाना, ये हमारी जिम्मेदारी है, because that's what matters. So that's it for this video. Thanks for watching this video till the end. If you have reached till here, please comment section में +1 कर दो, मेरा ग्रोथ में हेल्प होता है। एल्गोरिथम मेरे वीडियो को फिर प्रमोट करता है, फिर जितने ज़्यादा लोग एंगेज करते हैं। थम्स अप पे भी क्लिक कर दो, एल्गोरिथम उसको भी पसंद करता है। ऐसे और वीडियोस देखना, और आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो वहाँ पे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है नीचे, उस पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी अगले टाइम में वीडियो डालूँ इट कम्स इन योर फीड। जितने सारे लोगों के साथ शेयर हो सकता है कृपया शेयर कीजिए, बिकॉज दिस मूवमेंट ऑफ कंसेप्चुअल रीथिंकिंग नीड्स टू कंटिन्यू। क्योंकि आप कंसेप्चुअली रीथिंक करेंगे ना, तो हम धीरे धीरे करके हमारे समाज में जो बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं, हम उसे टैकल कर सकते हैं। इट्स जस्ट द माइंड, इट्स जस्ट द गेम ऑफ द माइंड, प्ले इट वाइजली। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, गुड बाय।